सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग्स। तो गाइस मैं धमाकेदार आ चुका, जो कि आज होने वाला जो ब्लॉग होने वाला है उस ब्लॉग का नाम होगा जंतर मंतर ब्लॉग्स। ठीक है, सबसे पहले जंतर मंतर है ना, ये क्या चीज़ है? जंतर मंतर दिल्ली की जगह का नाम है। और जंतर मंतर में हो क्या रहा है? जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है। जो एग्ज़ाम थे है ना नीट के, तो ये एग्ज़ाम के जो पेपर्स थे ये लीक हो गए। समझ रहे हो? ये पेपर्स लीक हो गए सारे। अब पेपर्स लीक होने के बाद जिन्होंने 2 साल 3 साल मेहनत की, बेचारों ने, बेचारियों ने, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ने, हम जैसों ने, जो 2 3 साल हमने मेहनत की, तैयारियां की, नीट्स के एग्ज़ाम की, अब क्या हो गया? वो बच्चे, वो लेडीज़, वो बॉयज़, 21 लोग जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनका क्या हो? भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी राजस्थान के इलाके में बैठा हूँ। ठीक है, मैं अभी राजस्थान के इलाके में हूँ। मैं अभी जोधपुर से बाहर हूँ, मैं किसी और इलाके में आया हुआ, आपको पता होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, तो मैं खुद पर गिल्ट फील कर रहा हूँ। मैं मस्जिद में बैठा हूँ। ठीक है, ये मस्जिद देख सकते हो आप। मस्जिद में बैठा हूँ, ये मुसल्ला रखा हुआ है। मैं इस मस्जिद की कसम खा के कहता हूँ कि मैं खुद को गिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन पाया। अफसोस, मुझ पर लानत है। मुझ पे मेरी लानत है भाई, कि मैं प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन पाया। मैं उन स्टूडेंटों के साथ खड़ा नहीं हो पाया। मैं तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, उन स्टूडेंट्स को जो पुलिस की लाठी चार्ज करने के बावजूद भी उसमें खड़े हैं। मैं उनसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ अभिजीत दीपके से, कि वो अमेरिका से आया हुआ बंदा प्रोटेस्ट में पता नहीं कैसे रह रहा है। मैं सॉरी उस इंसान से बोलना चाहता हूँ जो 1 महीना होने वाला करीब वो भूखा है। मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक की। मैं उन सभी से, भाइयों से, है ना, बहनों से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर, मैं मैं उस टीम का हिस्सा नहीं बन पाया। मैं स्टूडेंटों के साथ खड़ा नहीं हो पाया। मुझे खुद पे गिल्टी फील हो रही है कि भाई मैं गया क्यों नहीं, मैं दिल्ली क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? क्योंकि मेरी भी हालत नहीं है। आपको पता है कि मस्जिद को संभालना एक जिम्मेदारी का काम होता है। मस्जिद भी संभालनी पड़ेगी। और मैं स्टूडेंट के साथ साथ मैं स्टूडेंट भी हूँ। उसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं स्टूडेंट हूँ। और आप में से अक्सर को पता होगा कि मैं क्या पढ़ता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इमाम हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को अगर मैं कसम खुदा की कह रहा हूँ, मुझे मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, अगर मैं मस्जिद में ना होता ना, मैं वैसे भी, मैं घर से, है ना, मैं वैसे भी घर वालों से लड़ता रहता हूँ। ठीक है, तो चाहे वो मुझे जाने देते ना जाने देते, लेकिन मैं फिर भी, अगर मुझे घर वाले ये बोलते ना कि तो ऑफिस कदम मत रखना मेरे घर पे, अगर तुम वहाँ जाएगा, तो मैं 1 मिनट भी नहीं सोचता, मैं फ़ौरन घर से बैग उठाता और निकल जाता दिल्ली की तरफ। क्योंकि भाई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स की नहीं है, यहाँ पे बात है बच्चों की फ्यूचर की। यहाँ पे बात है, अगर अभी इस बात का डिसीजन नहीं लिया गया, अगर अभी ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया ना, तो हमारे फ्यूचर को जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी जो औलाद आएगी, जो हमारी नस्ल आगे आएगी, जो हम जिसे हम पैदा करेंगे ना, वो फ्यूचर को खो बैठोगे। वो फ्यूचर्स को खो देंगी हमारी औलादें। लेकिन अफसोस, हम घरों में आराम की नींद ले रहे हैं। भी टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम 2:19 हो रहे हैं। ठीक है, मैं जूम भी करता हूँ, शायद यहाँ से आपको उल्टा दिखे। ठीक है, 2:19 हो रहे हैं। मैं रात के 2 बजे व्लॉग्स बना रहा हूँ। और अभी मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी इंस्टा में ना रील्स देख देख के मतलब दिल दहल उठता है यार। पुलिस यार,
बेरहमी की तरह डंडा चार्ज कर रही, लाठी चार्ज कर रही। ना ही वो लेडीज देख रहे हैं, ना ही वो बॉयज देख रहे हैं, वो जिनको जहां देख रहे हैं वहां मार रहे हैं, जहां मर्जी वहां मार रहे हैं। हद है यार बंदो। और रब के बंदो शर्म तो करो कुछ। आई नो कि तुम्हें ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे। मैं इस बात को वो नहीं करता कि भाई तुम्हें ऑर्डर्स नहीं मिले, तुम्हें ऑर्डर्स क्योंकि भाई तुम ऐसे कुछ करोगे नहीं, तुम्हें ऑर्डर्स मिले हैं। आई नो, लेकिन यार दिल होता है ना, दिल होता है। आपको मारने के ऑर्डर्स मिले थे, लेकिन आपको कैसा मारना है उसकी आप वो खुद पे होता है। ठीक है, चाहे आप ऐसे मारो, चाहे आप ऐसे मारो, मारना मारना होता है। आप धीरे भी तो मार सकते थे भाई। आप एक डंडा मार रहे हो ना, बंदों के सर से खून निकल रहे हैं। आप एक डंडा पैर पे मारो तो पैर फ्रैक्चर हो रहा भाई। मतलब दुश्मनी निकाल रहे हो क्या भाई हमसे? आई स्वेर, अगर मैं मस्जिद में नहीं होता ना, तो वहां सबसे पहले खड़ा होके मैं पहला डंडा खाता। अगर मैं इस मस्जिद में होता, मैं क्या पता 2-3 दिन पहले जाके पहुंच गया होता, मैं अब तक मैं दिल्ली में ही होता। समझ रहे? और इस बात को कोई नहीं सिखा, कोई नहीं सुना रहा, सिवाय जो है ना प्रोटेस्ट में गए हुए जो क्रिएटर्स हैं, जो न्यू क्रिएटर्स गए हुए हैं, जो ओल्ड क्रिएटर्स गए हुए हैं। अभी फ़िलहाल काका काका जो सिंगर है वो जाके आए हैं। एंड क्या नाम है, फिल्मी एक्टर्स भी काफ़ी सारे गए हैं। और एंड क्या नाम है, कोई एक्टर्स, फिल्मी एक्टर्स ऐसे हैं जो उन्होंने पोस्ट किया। सलमान खान अभी रिसेंटली में भी 2-3 घंटे पहले भी मैंने क्या नाम है उन्होंने पोस्ट चढ़ाया है, जिसमें वो सहमत है कि भाई जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो। इसमें सरकार को ये काम, ये चीज़ लेनी चाहिए। सलमान खान ने भी बोला है। ठीक है, अभी 3 घंटे पहले की बात है, उन्होंने पोस्ट चढ़ाई है। स्कूल बचपन की स्कूल यूनिफॉर्म में उनकी पिक्चर है, उस पोस्ट के साथ उन्होंने ये सब कुछ लिखा है। और मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर आप पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना आता हो तो। अगर आपको इंग्लिश में आता हो तो इंग्लिश तो मैं नहीं, मैं कैलकुलेट कर दूंगा हिंदी में। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ लेना। ठीक है, मैं उसमें कैलकुलेट करके आपको स्क्रीन पर हिंदी पर रख दूंगा, आप पढ़ लेना अगर आपको पढ़ने का दिल हो तो, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात भाई, जिनको हमने आसमान तक पहुंचाया, माँ बाप से किसी और चीज़ के पैसे बहाने मार के पैसे लेकर हम सिनेमा हॉल्स में गए। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं हम जोशू की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो? और उनको हमने ऊंचाइया, उसको उनको हमने आसमान छुआया, लेकिन उन बंदों ने पता है क्या किया? ब्रो, आई एम आर्टिस्ट ब्रो। आई एम आर्टिस्ट ब्रो। मुझे मुझे दुनिया से क्या, मुझे खुद पे शर्म आ रही है यार कि मैं भी बैठा किस तरह से हूँ। आई नो कि मुझे नींद नहीं आ रही इस सब चीज़ें, बाकी कई तो ऐसे होंगे जो सो रहे होंगे, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। उनकी भी कोई मजबूरी, जैसे मेरी मजबूरी मस्जिद में रहने की कोई मजबूरी होगी, या फिर वो डर रहे होंगे कुछ भी करेंगे, आई डोंट केयर। बट मुझे खुद को देखना कि काश मैं मस्जिद में अभी नहीं होता इस वक्त, तो फिर मैं बताता। चाहे भी मैं छोटा क्रिएटर क्यों ना हूँ, मैं आपको अपडेट्स देता, जो होना होता वो मैं करता। समझ रहे हो? तो मैं उम्मीद ये करूँगा, अगर मैं नहीं जा सकता तो आप लोग जाइए और उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए, क्योंकि 21 लोगों की जो जान गई है ना, उनसे भी आपको बात करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? और उस सबको भी जवाब देना है, क्योंकि मेरा रब हर एक चीज़ का हिसाब लेने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद तो लाइक करना, सके भाई को शेयर कर देना। मिलते हैं इससे भी इंटरेस्टिंग में, इससे भी धमाकेदार ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।